नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित आनंद, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट वर्किंग एट अपोलो स्पेक्ट्रा सेक्टर 82 हॉस्पिटल। आज मैं बात करूंगा टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है, लेकिन फिर भी इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हम में से बहुत लोग नहीं जानते कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक्चुअली क्या होती है। नाम सुनने से ऐसा लगता है कि इस सर्जरी में टोटल यानी कि पूरा का पूरा नी रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि घुटना जो हमारा नेचुरल घुटना है उसकी जगह नया कुछ मेटलिक इम्प्लांट डल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये टर्म है, ये एक मिसनोमर है। हम साइंटिफिक भाषा में इस टर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इसे टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, और अगर हम उसे और समझाने के लिए बोलें तो इट्स कार्टिलेज रिप्लेसमेंट या फिर नी रीसर्फेसिंग है। अब कार्टिलेज क्या चीज़ है? तो घुटने हमारे जो भी जॉइंट है, जहाँ भी पूरे शरीर में बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं जहाँ पे बोन एंड्स मीट कर रहे हैं, जहाँ वो मूवमेंट हो रही है हड्डियों के जॉइंट पे, तो हड्डियों के एंड्स पर कार्टिलेज की एक लेयर होती है। कार्टिलेज जो है एक बहुत ही स्मूथ मटेरियल है, बहुत ही चिकना सा एक लेयर होता है, सो दैट कि हड्डियाँ आपस में ना टकराएं और एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती रहे। वैसे ही घुटने जो हमारा जो नी जॉइंट है उसके ऊपर कार्टिलेज की एक अच्छी सी 4-5 मिलीमीटर मोटी परत होती है, जो कि हम इंश्योर करती है कि हमारी मूवमेंट जो है स्मूथ होती रहे जब भी हम वॉक करें, जंप करें, रन करें। लेकिन कई कारणों से ऐसा होता है कि ये कार्टिलेज की लेयर घिस जाती है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड होता है, यानी कि उम्र के साथ ये कार्टिलेज धीरे धीरे वेयर एंड टेयर उनकी होती है। जैसे कि समझो आप गाड़ी, जो ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं उनके टायर घिसते हैं। लेकिन कई बार रिमेटॉइड जो कि यंग लोगों में होता है, या फिर ट्रॉमा यानी फ्रैक्चर के कारण, या फिर यूरिक एसिड के कारण, और अन्य बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कार्टिलेज जल्दी भी घिस सकता है। तो अगर हमारी नी जॉइंट की हड्डी का के ऊपर की लेयर कार्टिलेज घिस चुकी है, उसके लिए हमें पूरी की पूरी नी जॉइंट को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्टिलेज की लेयर है उसे रिप्लेस करना पड़ता है। आप ऐसा समझें कि अगर दीवार पे लगा पेंट अगर पुराना होके गिर गया है या फिर झड़ रहा है, तो हमें पूरी दीवार नहीं चेंज करनी है या सीमेंट चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ नया पेंट करना है। वैसा करने से पहले हमें पुरानी जो उबर खाबर लेयर है उसको हमें निकालना है। सेम वे, जब घुटने की ऊपर की कार्टिलेज की लेयर जब घिस जाती है तो हमें उसे एक लेयर 7-8 मिलीमीटर की बोन कार्टिलेज निकाल कर उसके ऊपर ऐसा एक इम्प्लांट लगाते हैं। अब ये इम्प्लांट आप देखोगे तो हार्डली 6-7 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। ये ऊपर की हड्डी यानी कि फीमर और नीचे की हड्डी यानी कि टिबिया, दोनों में लगाया जाता है इस, और बीच में एक प्लास्टिक लगता है जो कि हाईली क्रॉसलिंक पॉली होता है। ये करने के बाद हमारी मूवमेंट वापस से बिल्कुल ही स्मूथ हो जाती है, दर्द चला जाता है, क्योंकि जो हड्डियाँ एक्सपोज थी जहाँ पे नर्व एंडिंग्स होते हैं, अब उनको फिर से कवरेज मिल गया है। तो ये कवरेज जो है हमारे दर्द को ख़त्म कर देता है। तो आप देखोगे कि ये जो इम्प्लांट लगा है ये हमारी ओरिजिनल बोन के ऊपर लगा है। हम इसके लिए लगाने के लिए हमने बोन को कट नहीं किया है या बोन को निकाल के फेंका नहीं है। वैसा सिर्फ ट्यूमर के केसेस में करना होता है। आर्थराइटिस के केस में सिर्फ इतना पतला नी रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, ये इम्प्लांट लगता है। और ऐसा करने के लिए हमें ओरिजिनल बोन की ज़रूरत होती है। हमें ये सब करते वक्त हम मांसपेशियों को भी नहीं काटते, मांसपेशियों के बीच से रास्ता बनाते हैं। हम ओरिजिनल नर्व्स, वेन्स सबको प्रिजर्व करते हैं। सिर्फ जो पार्ट डैमेज है उसको निकाल के या उसको शेव ऑफ करके हम इम्प्लांट डाल देते हैं। तो इसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। अब चूंकि नी रिप्लेसमेंट में मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन दिया, इसमें कई टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हम इम्प्लांट की बात करें तो जो आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हो, दिस इज टाइटेनियम कोटेड इम्प्लांट। ये गोल्डन कलर का होता है, ये थोड़ा महंगा भी होता है। इसी प्रकार से हमारे पास कोबाल्ट क्रोमियम इम्प्लांट्स होते हैं जो कि क्रोम फिनिश है, स्टील कलर के होते हैं। इस प्रकार से एक ऑक्सीनियम इम्प्लांट है, तीसरा कैटेगरी है, जो कि ब्लैक कलर होता है। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई एक इम्प्लांट दूसरे इम्प्लांट से बेहतर हम नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा टेक्निक की बात करें तो रोबोटिक, मैनुअल, कंप्यूटर असिस्टेड बहुत सारी टेक्निक्स हैं सर्जरी की। अगेन, लॉन्ग टर्म में किसी भी टेक्निक से हम नहीं कह सकते हैं ये टेक्निक इससे बेहतर है। अगर ढंग से की जाए सर्जरी और हम इंश्योर करें कि हमने इम्प्लांट सही तरीके से बिठाया है, लिगामेंट की बैलेंसिंग अच्छी की है और अलाइनमेंट हमने सही अचीव किया है, तो हर टेक्निक से रिजल्ट्स
उत्तम और सबसे अच्छे होते हैं। इसके अलावा हम जो 2 तरीके हैं जिससे कि हम रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें मैं बताना चाहूँगा क्रूशिएट रिटेनिंग टेक्निक होती है, जिसको कि हम यहाँ इस सेंटर पे फॉलो करते हैं। इस टेक्निक में हम लिगामेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। घुटने के पीछे एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, इसको बचाने के बाद जो हम घुटना अगर डाल पाते हैं तो इसके रिजल्ट्स और बेहतर होते हैं। कारण यह है कि हम इस लिगामेंट में हमारी नर्व्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें नेचुरल फील आती है सर्जरी के बाद भी। तो इसके बाद आलती पालती मार के बैठना या सीढ़ियाँ चढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। प्लस ये लिगामेंट बचाने से हम ब्लड लॉस कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है, और इस लिगामेंट को प्रिजर्व करने से हम कम कंस्ट्रेंट का इम्प्लांट यूज़ कर पाते हैं, जिससे कि इसकी लाइफ भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि एक आपको जनरल ओवरव्यू दे पाऊँ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ कन्फ्यूज़न क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और आगे भी इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।